नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संध्या के समय दीपक जलाने के उपाय के बारे में। दोस्तों, सभी के घर में एक मंदिर होता है जिसमें सभी अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और दीपक जलते हैं। दीपक जलाने के कितने ज्यादा फायदे आपको मिलते हैं, आपको दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए और किस दिशा में जलाना चाहिए जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सके और अपने जीवन में सभी परेशानियां को खत्म कर सके। एक बात आपको ध्यान रखती है कि अपने घर के मंदिर में आपको रोजाना ही दीपक जलाना है। कभी भी ऐसा ना हो कि आपने दीपक ना जलाए हो आपके, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक है। दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता बाहर निकल जाती है और दीपक ना जलाने से नकारात्मकता का घर में वास होने लगता है। घर के मुखिया को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिससे परेशानियां बढ़ जाती हैं। हिंदू धर्म में शाम का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, जो लोग शाम के समय अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा मुसीबत है, मुसीबत बनी रहती है। एक मुसीबत खत्म होने पर दूसरे मुसीबत शुरू हो जाती है। मुसीबत उन्हें सब तरफ से घेर लेती है। धन संबंधी परेशानियां रहती है। उनके संतान भी उनके खिलाफ होने लगती है, उनका कहना नहीं मानती। इससे उनके घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए रोज संध्या के समय घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। शाम के समय पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश करती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं तो घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करने लगती है। आपके सभी काम बिगड़ जाते हैं। जिस समय सूर्य देव अस्त हो जाते हैं, जिस घर में अक्सर लोग बीमार होते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उनके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, मुसीबत को, बीमारियों को बढ़ा रही है। इन सभी को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में घी का दिया जरूर प्रचलित करना चाहिए। यदि आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी या व्यवसाय से जुड़े समस्या है तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाना चाहिए। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यं धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपन ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु दोष दूर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपक में गोल और लंबी बाती लगाने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं होती है।
दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग-अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान है कि गोल और लंबी बाती अलग-अलग देवी देवता और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। लंबी बाती का दीपक। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।